चाहिए, रूम में भी एसी होती, तो उस तरह से मैनेज हो पाता है। और ऊपर से बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, तो जितना हो सके हम खुद को हाइड्रेट करते हैं, तो थोड़ा सा मैनेज कर पाते हैं, बट हाँ मैनेज हो जाता है। वो बेसिकली सालगिरह पे तो मम्मी पापा की सालगिरह होती है, और वही जैसे कि आदत है कि परपंच होना, ये सीरियल ही पूरे परपंच पे है, तो वही परपंच वगैरह होते रहते हैं। टेलीकास्ट होने पर आपको पता चल जाएगा। आज एक शो में मतलब बर्थडे था, तो जब भी आप शूट कर रहे हैं आपको कैसा महसूस करती हैं जब आप सेट पे रहती हैं शूट करती हैं? तो सेट पे जब हम सब साथ में शूट करते हैं तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि गप्पे होते हैं, मस्तियाँ होती है, हम तो गेम्स भी खेलते हैं, और गेम से हम एक दूसरे को डेयरिंग देते रहते हैं, डेयर कभी कभी कि कुछ भी करके दिखाओ वगैरह, डांस। और वैसे मेरी सिस्टर का भी आज बर्थडे है, तो उसका भी एक्साइटमेंट है आज मुझे। तो दो सीनियर एक्टर्स हैं शो में, तो कोई मेंटरशिप या कोई गाइडेंस देते हैं एक्टिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि लोग हाँ हाँ, काफी उन्हें उनसे आज मतलब अब तक के ये शो के स्टार्टिंग से अब तक मुझे हर हर इंसान, हर एक्टर से मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिल रहा है। और काफ़ी मतलब दादी, राघव सर जो मेरी मम्मा का रोल प्ले कर रही है, फिर बाकी सारे एक्टर्स, उनसे काफ़ी कुछ सीखने मिलता है, क्योंकि वो बहुत कमाल के एक्टर्स हैं सभी। ये बोलना चाहूँगा कि ये जो शो है मेरे अंडे में बेसिकली ह्यूमरस शो मतलब कॉमेडी है, लेकिन क्या मतलब कुछ सोशल इनिशिएटिव जुड़ा हुआ है इससे, कुछ बता सकते हैं शो द्वारा सिर्फ एंटरटेनमेंट क्वेश्चन जुड़ा हुआ है इससे? सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही बस, और लोग भी एंटरटेन होते रहते हैं। ओके, और ये जो टेलीविजन आज इतना बड़ा मीडियम हो गया है, मतलब इतने लोग देखते हैं, क्या अप्रिशिएशन मिलता है आपके फैंस को जो भी आपको जानते हैं? काफ़ी फैंस लोगों से काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता है, जो जानने पर हमें ज़्यादा खुशी होती है कि उनके नज़र में हमारी इतनी अहमियत है, और उनके प्यार की वजह से ही आज हम इतने आगे बढ़ते चले जा रहे सारे एक्टर्स वगैरह, तो इस बात की हमें काफ़ी खुशी है। वैसे ये चाहूँगा कि जब मतलब तो कहा जाता है कि इट्स अ मैस मीडियम, मतलब ज़्यादातर एक्टर्स को डिपेंड होता है, छोटे बड़े की बात वुमेन की होता है, ज़्यादातर आप देखेंगे वुमेन होती हैं कैरेक्टर और मेरे लिए काफ़ी एक्चुअली मेरा फर्स्ट हुए, तो इसलिए ये काफ़ी मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भी है, और जिस तरह का कैरेक्टर है उस हिसाब से मैं काफ़ी खुश फील कर रही हूँ, क्योंकि सिमिलर है कैरेक्टर जो मुंह पे जवाब देना और चुलबुलापन जो इस कैरेक्टर में है वो ज़्यादा। मैम पूछना चाहूँगा, इतनी गर्मी है मुंबई में और पता है गर्मी के साथ साथ इतनी मतलब ये ह्यूमिडिटी होती है, तो इस दौरान आपको शूट में जो चैलेंज फेस करना पड़ता है, क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है बेसिकली? हाउ डू यू मैनेज योर कूल बिहेवियर, ठंडा कैसे? नहीं, लकीली हमारा ये जो सेट है, एक तो आप देख सकते हैं इतनी अच्छी जगह पे ये सेट है। तो दिस इज़ वाइट हाउस, बहुत ही बड़ा सा गार्डन है यहाँ पे, तो इट्स क्वाइट कूल हियर, एंड प्लस हमारे सेट के अंदर भी एसीज लगे हुए हर जगह, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। पर हाँ, गर्मी बहुत बढ़ गई है, तो जब कभी कभी आउटडोर सीन्स होते हैं तब थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन थैंक यू टू द प्रोडक्शन पीपल, दे आर अमेजिंग। वो लोग हमेशा जब भी कभी ऐसे आउटडोर शूट्स होते हैं तो वो लोग पहले ही हमारे लिए रसना और कोकोनट वाटर ये सब मंगवा के रखते थे, हम वो सब पीकर खुद को कूल रखते हैं, इससे पहले कि हम भड़के वो लोग पहले ही दे देते हैं हमें, कि हमारे पास कोई रीज़न ही ना हो कि हमने कुछ बोले। आपसे भी जानना चाहूँगा कि आज का शूट क्या था, जो स्पेशल चल रहा था, क्या स्पेशल सीक्वेंस था आज का? बहुत ही स्पेशल सीक्वेंस था, इनफैक्ट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीन्स ऑफ दिस शो। आज का जो सीक्वेंस था उसकी स्टार्टिंग तो ये है कि जो कुसिया जी है, कुसिया जी और राघव जी जो मेरे चाचा चाची है, उनके बहुत झगड़े हो रहे थे जब से मैं इस घर में आई हूँ। तो समहाउ आरती को ऐसा लग रहा था कि जो भी ये हो रहा है इसी की वजह से हो रहा है। तो आज उनकी एनिवर्सरी थी, तो आरती ने बहुत प्रिपरेशंस किए थे उनकी एनिवर्सरी के लिए। उसने पूरा घर डेकोरेट किया था, उसने एक 3 लेयर वाला केक बनाया था, बहुत सारी चीज़ें की थी, लेकिन समहाउ वो जितना भी कर ले कभी ना कभी कम पड़ ही जाता है। सो इन अ सिमिलर वे वो कम पड़ गया। कुसिया जी के दिमाग में एक बार आरती को लेकर जो फितूर चढ़ गया है वो इट्स नेवर एंडिंग, तो वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो उसी वजह से बीच में आरती पैसे कमाने लगी थी, तो वो मंदिर जाके क्लीनिंग कर रही थी, तो कुसिया जी ने बस इतना देखा कि वो घर से बाहर निकल रही है और घर के अंदर लेट आ रही है, जिससे उनके दिमाग में आता है कि ये कैरेक्टरलेस लड़की है, इसका कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, और वो नारी निकेतन वालों को बुला लेती है घर में। अब नारी निकेतन वाले आकर सबके पूरी परिवार के सामने, जो बाहर के लोग हैं सबके सामने बोल देते हैं कि ये चरित्रहीन लड़की है, हम इसे लेकर जाने वाले हैं। तो वो बहुत बड़ा शौक होता है आरती के, लेकिन अम्मा जी एक ऐसी है जो बिगनिंग से मेरे साथ रही है खड़ी,
और वही मेरे लिए स्टैंड लेती है। एंड लकीली अम्मा जी देख भी लेती है कि मैं ये क्लीनिंग करती हूँ, तो शी टेक्स अ स्टैंड फॉर मी। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी इस सीन में वो ये थी कि आरती जब से इस घर में आई है वो घर के सारे काम संभाल रही है, फ्रॉम कुकिंग टू क्लीनिंग टू टेकिंग केयर ऑफ दैट चाइल्ड, जो बच्ची है, सबका ध्यान रखना पर्सनली। लेकिन कभी भी उसे एक घर के सदस्य का वो नहीं मिला था, दर्जा नहीं मिला था। उसे नौकरानी की तरह ट्रीट किया जा रहा था। बाकी लोग अम्मा जी नहीं कहते, लेकिन बाकी के सदस्य उसे नौकरानी ही समझ रहे थे। और इसी सीन में एक प्रीति करके जो कैरेक्टर वो बोल भी देती है तो नौकरानी है घर की। लेकिन अभी इन द एंड ऑफ दिस सीन मेरी जो फर्स्ट कमाई है वो अम्मा जी उन लोगों के साथ रखते हैं संदूक में जो परिवार के सदस्य है। सो फाइनली आरती को वो सदस्य का दर्जा मिला है। सो इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर हर। ये भी कहना चाहूँगा, आप जो अम्मा जी का नाम ले रही हैं या राघव सरकार, दोनों वेटरन एक्टर्स हैं, काफ़ी शो में काम किया है, कुछ सीखने को मिलता है या आपको कुछ सिखाते हैं? बहुत कुछ। जब मैं फ़र्स्ट टाइम इस शो में आई थी, मेरी लेट एंट्री है, इससे पहले ऑब्वियसली 2 साल ये शो चल चुका है, इट्स अ बिग शो। तो आई वॉज क्वाइट स्कैर्ड, मैं थोड़ी नर्वस थी कि रेडी है हाँ, तो आई वॉज क्वाइट नर्वस कि सबकी बॉन्डिंग होगी, मैं कैसे वहाँ जाके मैनेज करूँगी। एंड ऑल्सो ये थोड़ा डिफरेंट शो है, इट्स अ मल्टी कैम्प सेटअप, तो मुझे वो सब भी बताया गया था। बट व्हेन आई केम हियर एंड मेरे मैक्सिमम सीन्स अम्मा जी के साथ ही है, तो आई वॉज रियली स्कैर्ड कि कृतिका मैम है, शी इज़ एन एक्सपीरियंस एक्टर, मैं मल्टी कैम्प में करूँगी क्या उनके सामने अगर मैंने रीटेक्स दे दिए तो। बट शी इज़ जस्ट अमेजिंग। उन्होंने जब फर्स्ट सीन से हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। वो सीन्स पहले तो हमारा रिहर्सल होता है, हम स्क्रिप्ट रीडिंग करते हैं, तो उसमें बहुत कुछ वो हो जाता है। अगर कुछ भी ऐसा होता है ना कि कोई एडिशनल या कुछ एडिशंस करने, वो खुद आकर बात करती है कि ऐसे ऐसे करते हैं, वो खुद सीन को अमेजिंग कर देते हैं, एक दूसरे लेवल पे लेके जाती है हम सबसे डिस्कस करके। सो या मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। लास्टली पूछना, जब से आप शो में काम कर रहे हैं, ये जो सेलिब्रिटी स्टेटस होता है, फेमस होना कितना अच्छा लग रहा है या कितना चैलेंजिंग है? रिकॉग्नाइज लोग रिकॉग्नाइज करते होंगे आपको, आपके पास आते होंगे, बात करने चाहते होंगे या ऑटोग्राफ वगैरह लेते हैं, तो कैसा लगता है जब सेलिब्रिटी स्टेटस? ऑफ कोर्स इट इज़ एन मैं बहुत ही बचपन से हूँ मैं इस इंडस्ट्री में, सिंस आई वाज इन द 4th स्टैंडर्ड। तो हाँ, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द मेजर शोज़ इन माई लाइफ, क्योंकि आफ्टर आई ग्रोन अप ये मेरा फर्स्ट मेन लीड है। तो मेरे लिए एक तो बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग शो है। एक ऑनगोइंग शो का जो TRP रेटिंग रहती है वो मेंटेन रखना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके ऊपर। एंड ऑल्सो ये जो कैरेक्टर है, जो मैंने आज तक के कैरेक्टर्स की उससे बहुत डिफरेंट है, तो पब्लिक मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं, कई सारी चीज़ें थी मेरे दिमाग में। बट देन आफ्टर एंटरिंग द शो आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज फ्रॉम माई ऑडियंस। मेरे फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं एंड आई रियली वांट टू थैंक देम, दे आर ऑलवेज देयर फॉर मी, दे आर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव। सो थैंक यू सो मच गाइज। मुझे इंस्टा पे इतने सारे पोस्ट्स आ रहे हैं कि उन्हें आरती का कैरेक्टर इतना अच्छा लग रहा है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस शो है कि सारी कैरेक्टर्स बहुत ओरिजिनल है। किसी में भी कोई फेक कुछ नहीं है। मैं लीड हूँ पर फिर भी एक जो लड़की होती है जो थोड़ी मतलबी भी होती है अपनी कुछ चीज़ों में, जैसे उसे अपने परिवार का अपनी जो अटेंशन उसे मिल रही है दादी से, वो उसे चाहिए, वो किसी और को देना नहीं चाहिए। वो जो चीज़ होती है वो चीज़ें उन्होंने रखी है सारे कैरेक्टर्स में इस शो के। सो एवरीवन इज़ पॉजिटिव एंड एवरीवन इज़ इन अ वे ग्रेइश ऑल्सो, सो दे आर लविंग इट, एवरीवन इज़ लविंग इट। और जब मुझे अटेंशन मिलता है, जब मुझे वो प्यार दिखता है पब्लिक में, तो और एनर्जी आ जाती है और अच्छे से काम करने के लिए। जब डे नाइट कराते हैं तो टेंशन ही नहीं होता कि हाँ चलो डे नाइट करते हैं, लेकिन पब्लिक शुड जस्ट लाइक इट, दे शुड अप्रिशिएट दिस शो। थैंक्स फॉर वेलकमिंग।